जय हिंद दोस्तों, मैं आपका गिरीश ब्रिजवासी। एक ऐसी मोरल स्टोरी जो हमें हेल्थ के लिए जागरूक करती हो। एक दादाजी 90 साल के, परंतु उनकी सेहत ऐसी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी हेल्थ से रिलेटेड जिसमें वो पार्टिसिपेट न करते हों। और पार्टिसिपेट करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई ना कोई मेडल लाए बिना रह जाए। और धीरे धीरे ये चर्चा वहां के राजा तक पहुंच गई। एक 90 साल के दादाजी और आज भी मेडल लाना उनके बाएं हाथ का खेल है। और ये बात राजा को थोड़ी सी अखर गई कि ऐसी कौन सी दवाई लेते हैं जो 90 साल में इतने तंदुरुस्त बने हुए हैं, और बुला भेजा उनको। जब उनको दरबार में पेश किया गया और पूछा गया कि आप ऐसा क्या खाते हैं, क्या आपकी डाइट है, हमें प्लान बताइए, अपना डाइट प्लान दीजिए, और क्या ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे आप 90 साल की उम्र में भी इतने फिट और इतने जवान बने हुए हैं। दादाजी कहते हैं कि राजा, तुम्हारा जो गांव के उस पार जो पहाड़ है उसके ऊपर कुछ झाड़ियां हैं, वहां पे बेर लगे होते हैं, और मैं वो बेर रोजाना खाता हूँ और बकाया अपने घर का सात्विक आहार लेता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई न और डाइट है, न कुछ और मेरी कोई दवाई है। राजा विश्वास नहीं करता उनकी बातों के ऊपर और उनके पीछे अपने गुप्तचर लगा देता है कि इनकी पूरी रेकी करिए, तहकीकात करिए, ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस झाड़ी पे जो बेर लगते हैं उनमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिससे ये 90 साल की उम्र में इतने एक्टिव हैं। पूरा 1 महीने तक वहां के राजा के जो सिपाही थे उन्होंने खूब उनका रेकी किया, खूब पीछा किया, मौका मुआयना किया, और 1 महीने बाद जो रिपोर्ट दी तो यही सेम रिपोर्ट थी कि राजा वो रोजाना सुबह भोर में 4 बजे उठते हैं, नदी में स्नान करते हैं, शौच वगैरह निवृत्त होके उस पहाड़ी की 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, वहां बेर खाते हैं, अपनी जेबों में भर के लाते हैं और रास्ते भर खाते हुए आते हैं, और आके अपने घर का जो सात्विक आहार है बस अल्प आहार के रूप में उसको लेते हैं, ज्यादातर बेरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। यही उनकी दिनचर्या है, इसके अलावा और कोई दिनचर्या उनकी नहीं है। राजा ने फिर बुला भेजा। अब की बार दादाजी से फिर पूछा गया कि दादाजी आप बताइए, मेरे सिपाही नहीं पता कर पाए कि आप ऐसा क्या खाते हैं जिससे 90 साल की उम्र में भी आप ताकतवर और तंदुरुस्त बने हुए हैं। दादा फिर कहते हैं कि राजा, मैं पिछली बार भी तुम्हें बता के गया था कि तुम्हारी पहाड़ी जो है उस पे जो बेर लगते हैं, मैं केवल वो बेर खाता हूँ, और इसके अलावा मेरी कोई अलग से घर वालों से एक्स्ट्रा कोई डाइट नहीं है। राजा कहता है कि दादाजी आप जो कह रहे हैं मैं भी मान लेता हूं, परंतु ये बताइए कि उन साधारण बेरों में ऐसी क्या खासियत है कि जिससे आप 90 साल की उम्र में इतने जवान और यंग बने हुए हैं। तो दादाजी कहते हैं, राजा आप कह रहे हैं कि वो साधारण बेर हैं, मैं भी कहता हूं कि साधारण बेर हैं, परंतु उन बेरों को खाने की जो प्रक्रिया है वो असाधारण है। असाधारण का मतलब है कि रोजाना उन बेरों को खाने के लिए मैं 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ता हूं, 10 किलोमीटर उतरता हूं, सुबह 4 बजे जगता हूं, और पूरा पेट में अपना फल आहार के ऊपर ज्यादा निर्भर रहता हूं। तो जो मेरी रोज की जो प्रक्रिया है ये असाधारण है, बेर जरूर साधारण है। तो प्रिय साथियों, हमारा भोजन साधारण हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी नियम जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है इसको असाधारण बना लीजिए कि जिसको हर कोई न कर सके। और वही लोग स्वस्थ रह सकते हैं जो असाधारण प्रक्रिया करते हैं, जिसको आम पब्लिक नहीं अपना पाती, उसको योगाचार्य अपनाते हैं, योग शास्त्री अपनाते हैं, योग विद्यार्थी अपनाते हैं। वही जीवन में लंबी आयु, स्वस्थ और निरोग रह के जीते हैं। हमें 100 आयु की 7 आयु का हमें आशीर्वाद मिल गया, परंतु हम बिस्तर पर लेटे रहे, हमारे डायपर लगते रहे, हमारी फॉलिस कैथेटर लगते रहे, हमारी फीडिंग ट्यूब लगी रही हमारे ऊपर, तो फिर वो जीने में जीना नहीं है, वो मृत्यु से भी कष्टकारक है। परंतु हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता के हाथ में है, परंतु कर्म हमारे अपने हाथ में। कर्म से कभी विमुख ना हो, अच्छे कर्म करिए। सबसे पहला अपने शरीर का ख्याल करिए। स्वस्थ शरीर ही आपके स्वास्थ्य की सबसे पहली निशानी है। आपका शरीर स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, अंदर से बाहर से आप शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो आपको अलग से कोई ऑर्नामेंट, कोई गहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगी। साधारण से कपड़े भी आपको बहुत सुंदर दिखेंगे,
बहुत सुंदर दिखा देंगे। इसलिए हमेशा जीवन में योग अपनाइए, रोग भगाइए। जय हिंद, जय भारत।